बिग बॉस के घर में चुगली गैंग की टूटी दोस्ती, सलमान ने भरे अविनाश के कान। जहां लाडली के चलते लताड़ लगी है अविनाश की, क्या है पूरी अपडेट चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। वेल, जैसा कि हमने देखा कि भाई सलमान खान है जो अविनाश की लंका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही था कि अविनाश ने ऐसा किया गया था जिसके चलते उनकी लंका लगेगी। अब ऐसे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अविनाश को अगर सुनाया जाएगा तो इसीलिए सुनाया जाएगा जो कि उसने ईशा और एलिस को बोला था, विवियन के लिए बोला था। और वहीं जब ईशा जो है अविनाश को सुना रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अविनाश है जो इस ग्रुप में अपने आप को खोए खोए महसूस कर रहे थे, और वो जो बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए विवियन को ही, अगर पर्सनल पावर की बात आती तो विवियन को मिलेगी, ना कि हम लोगों को मिलेगी। मैं अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं मिलेगी हम लोगों को। तो ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब यही मुद्दा बन गया सलमान के लिए। सलमान जो है लाडली के चलते यहाँ पर अविनाश की क्लास लगाते हुए नजर आए। प्रोमो आउट किया गया, प्रोमो में हमने देखा कि भाई सलमान खान अविनाश को ये बोलते हुए नजर आए कि अविनाश, ईशा ने आपसे एक सवाल पूछा और अगर मैं पूछूंगा तो आप मुझ पर तो गुस्सा नहीं करोगे ना, क्योंकि आपने ईशा लाडली पर तो गुस्सा कर दिया था। तो ऐसे में अविनाश बोलते नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा करूंगा। तो यहाँ पर सलमान कहते कि आपको क्या हो गया था, आपको इस हफ्ते हुआ क्या था जब आप अपनी ही दोस्ती पर सवाल उठा रहे थे कि ईशा को समझाना मुश्किल हो रहा है, विवियन की गेम को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और इस तरीके की जो आप बातें कर रहे थे, मतलब क्या था? क्या आपको इस रिश्ते में घुटन हो रही है? आपको लगता है कि आप सोलो प्ले कर सकते हो, सोलो फ्लाई कर सकते हो इस गेम में? तो यहाँ पर अविनाश ने क्लियर कट कहा कि मुझे जो लगा मैंने बोला, और मैं सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देता हूँ, ना कि मैं किसी और को। और अगर अपने आप के अलावा अगर मुझे किसी को प्रायोरिटी देना होगा तो वो विवियन, ईशा और एलिस है। इसके अलावा मैं किसी को प्रायोरिटी में रखता भी नहीं हूँ। और मेरा किसी से रिश्ता बन भी नहीं सकता है, जिससे बन गया, और उसके अलावा ना मैं बनाना चाहता हूँ ना बन सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अविनाश की क्लास लगाते हुए नजर आए सलमान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अविनाश ने गलत क्या बोला था। अगर आप देखें तो जब से विवियन ग्रुप में शामिल हुआ है, अविनाश जो खुलकर गेम प्ले करते थे वो प्ले ही नहीं कर रहे, वो खोए खोए नजर आ रहे हैं। वहीं ईशा और एलिस के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एलिस तो बिग बॉस के घर से बाहर हो चुकी है, लेकिन ईशा के चलते और विवियन के चलते कहीं ना कहीं अविनाश का गेम है जो खराब होते हुए नजर आ रहा है। और वो अविनाश को खुद भी दिख रहा था, जिसके चलते उसने अपना स्टैंड लिया। और अपने स्टैंड के लिए क्यों सुनाया जा रहा है, मतलब जस्ट बिकॉज कि ईशा के चलते ईशा को अविनाश के साथ ही रहना है, यही मेकर्स चाहते हैं। घुसे रहना, पीछे ही रहना, पीछे का सहारा लेना है। क्या अविनाश अपना खुद स्टैंड नहीं ले सकता? एक बार ही सलमान खान बोलते हैं कि आप लोगों को अपना खुद स्टैंड लेना आना चाहिए, शिल्पा शिरोडकर को ये बोला जाता है। लेकिन अगर अविनाश अपना स्टैंड लेता है या करण अपना स्टैंड लेता है तो वो गलत हो जाता है। तो इस तरीके की जो मेकर्स है ना, मतलब अपना दोगलापन दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि वो सिर्फ विवेन को ही सपोर्ट करना चाहते हैं और ईशा को ही। ऐसा तो अब देख कर जो नजारा लग रहा है ना, वो टॉप 2 में तो भाई ईशा और विवेन को ही लेके जाना चाहते हैं, वो तो करण को भी नहीं लेके जाना चाहते हैं। सारा नजारा यही दिख रहा है कि किसी का अगर गेम अच्छा होता है तो मेकर्स हैं जो उसे डिमोटिवेट करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो अविनाश मिश्रा हो, चाहे दिग्विजय राठी हो, चाहे करणवीर मेहरा हो। तो कुछ ऐसा ही नजारा बिग बॉस का हो रहा। तो भाई अगर ऐसा नजारा रहेगा तो टीआरपी कैसे आएगी? टीआरपी तो बिल्कुल नहीं आएगी। फिलहाल आप मेरी बातों से कितने सहमत है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।